Hello, students. Good morning. Uh, Today we are just going to start a new chapter, the French Revolution from history. History. Sometimes we just always not sometimes always we just hear about history, we feel like boring, sleepy, but no. In this chapter we are just going to start this chapter we are just going to study this chapter like a sequence, like a story, like watching a movie. Okay, history not boring, interesting, but we have to just understand the things like watching a movie. Just you seems like watching a movie. Okay. Okay, so in this chapter we will study about 18th century, and we will just study about the time period from 1789 to 1804, Napoleon rule. French Revolution from starting 1789 and 1804, Napoleon rule. This time period we will study in this chapter. Why we are studying about French Revolution? क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में? क्यों पढ़ना है? क्या फ़ायदा है? बिकॉज बिफोर दिस द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक फॉर्म चलती थी, मोनार्की सिस्टम चलता था। मोनार्क होता था किंग एंड मोनार्की था किंग्स रूलिंग। ये फॉर्म पूरे वर्ल्ड में चलता था। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हुए जो फ्रांस में सबसे पहले देखने को मिले कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। लोग राजा के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ खड़े हो गए, लड़ना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ फ्रांस से। यहाँ से मोनार्की खत्म होती है और स्टार्टिंग होती है एक नए गवर्नमेंट की। ठीक है ना? जो आज आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी चल रही, बहुत वेल फॉर्म है, बहुत अच्छा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में लगभग लगभग चलता है। बट ये ऐसा नहीं हुआ कि मोनार्की खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आ गया। नो, इट्स सो लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा पीरियड इसमें लगा। और वो स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हुआ फ्रांस से। वो फिर पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में वो पहुंचा। लोगों ने पूरे यूरोप के लोगों ने उस चीज़ को अपनाया, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने उस चीज़ को अपनाया। ओके, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो आपके जैसे मूवी में आप देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट होती है कि जैसे अचानक से अटैक, फाइट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, और फिर क्या क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन फिर हम फ्लैशबैक में जाते, कहानी जाती है कि क्यों हुआ ये सब कुछ। ऐसे इसमें भी आपके एनसीईआरटी बुक में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, दिस डेट इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये दिन था। और क्या हुआ इस दिन अचानक से, ये इस सीन हमारे सामने फर्स्ट सीन आता है कि लुइस 16 जो है उसकी इस समय यहाँ का जो किंग था वो था लुइस 16। इसकी आर्मी पूरे शहर में देखी गई, पूरे शहरों में देखी, पूरे शहर में देखी गई, पूरी गलियों में देखी गई, हर जगह इसकी आर्मी देखी जा रही थी राजा की। तो लोगों को शक हुआ, लोगों ने सोचा कि कहीं लुइस 16 कुछ अटैक, हमारे मतलब जो कॉमन पीपल उनके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, और हो सकता है कि वो अटैक करे, लोगों को प्रिजनर बनाए, उनको इस तरह की कोई भी चीज़ें लोगों को लगी, तो उनको लगा कि हमें भी प्रिपेयर होना होगा। तो लगभग लगभग 7,000 पीपल जो फ्रांस के थे उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, एक आर्मी बनाई, और अब उन्होंने इसका जवाब देने की सोच ली कि हम भी इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। अगर लुइस ने 16 की आर्मी आई तो हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए, फाइट के लिए चाहिए वेपन्स चाहिए। इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक किया। एक जगह थी पेरिस, यानी कि फ्रांस में ही जो पेरिस है वहाँ पर एक जगह है द बेस्टील प्रिजन, बेस्टील फोर्ट है ये किला। यहाँ पर जो प्रिजन था इन्होंने यहाँ पर अटैक किया। इनको लगा कि यहाँ हथियार होंगे, जैसे ऑफिस पे अटैक, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी सब पे अटैक किया। इस प्रिजन पे अटैक किया कि क्यों, किस लिए किया? क्योंकि इनको क्या चाहिए थे? वेपन्स चाहिए थे। और इसमें यहाँ पर जो कमांडर था जेल का उसको मार दिया। यहाँ के जो प्रिजनर्स थे उनको यहाँ से फ्री करवा दिया। ठीक है, इनको क्या, क्योंकि इनको क्या चाहिए थे? हथियार, वेपन्स चाहिए थे इनको। तो ये सीन है 14 जुलाई 1789 का, ये फर्स्ट सीन है। क्यों हुआ ये सब कुछ, क्या कारण थे इन सब कुछ होने के, इसके पीछे के लिए हमको जाएंगे फ्लैशबैक में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना होगा कि जो फ्रांस की क्या स्थिति थी, क्या कुछ वहाँ पर था, ऐसा क्या हुआ कि ये डे, जो दिस डे हैज़ कम, ऐसा क्या कुछ हुआ, उसको हम पढ़ेंगे इन तरह के टॉपिक्स में। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रांस का जो कंट्री, जो फ्रांस जो कंट्री तक उस समय तो नेशन कंट्री कुछ नहीं था, एम्पायर्स थे, लेकिन किस तरह की वहाँ पर सिस्टम थे, उसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट आउट ब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, किस तरह से रेवोल्यूशन हुई। एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की, मोनार्की किस तरह से ख़त्म हुई। राइज ऑफ वुमेन, वुमेन का रेवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन था। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये सारे गुलाम थे, स्लेव्स थे, गुलाम, तो ये कैसे खत्म हुआ। रेवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ की, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़े। और लास्ट में आता है फिर नेपोलियन डिक्टेटरशिप। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, मोनार्की खत्म होती है। फिर यहाँ पर
कुछ हद तक डेमोक्रेसी आती है धीरे 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 धीरे, फिर दोबारा से यहाँ पर मोनार्की ही समझ सकते हैं आप, नेपोलियन आ जाता है, डिक्टेटरशिप। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।